नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय पे। तो ना आज एक ना इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहा था। जैसे कि एसएससी जेई बहुत ही फेमस एग्ज़ाम है और जो स्टेट के पावर कॉरपोरेशन होते हैं वो भी अपने अपने एग्ज़ाम लेते हैं। स्टेट पावर कॉरपोरेशन में मैं यहाँ पे सिर्फ यूपीपीसीएल की बात नहीं कर रहा, जितने भी स्टेट पावर कॉरपोरेशन होते हैं, चाहे वो यूपीपीसीएल हो, उत्तराखंड में यूकेपीसीएल हो, हरियाणा में हरियाणा पीसीएल हो, पंजाब में पीएसपीसीएल हो सकता है, मध्य प्रदेश में एमपीपीजीसीएल हो सकता है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को एज अ ग्रो करने में कौन सा ज़्यादा अच्छा रहता है, एसएससी जेई अच्छा रहता है या पावर कॉरपोरेशन अच्छा रहता है? देखिए, इस चीज़ के लिए आज मैंने ना एक पोस्ट भी डाली थी। तो इस पोस्ट पे अपने अपने बच्चों के ख्यालात थे। कोई कह रहे एसएससी जेई अच्छा है, ठीक है। कोई लड़का बोल रहा था नहीं यूपी पीसीएल या और कोई पावर कॉरपोरेशन अच्छा रहता है इलेक्ट्रिकल के लिए, ठीक है। तो यहाँ से ना मैं दो बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। दो तरीके के लड़के होते हैं हमेशा, ठीक है। एक जिसको चाहिए सिर्फ जॉब, ठीक है, वो जॉब में इलेक्ट्रिकल का ज़्यादा काम है या नहीं उससे कोई उसका लेना देना नहीं है। दूसरा लड़का ऐसा भी हो सकता है कि उसको ना अपनी ब्रांच का फील लेना है कि भैया उसने जो पढ़ा है वो 100% कोर में जाए, ठीक है। उसको मतलब जॉब भी चाहिए और अपनी ब्रांच का फील भी चाहिए। तो अगर तो आप ऐसे लड़के हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ जॉब चाहिए, आपको ब्रांच के फील से कोई लेना देना नहीं है, देन एसएससी जेई आपके लिए बहुत अच्छी जॉब रह सकती है, ठीक है। आपका वहाँ मन भी लगेगा क्योंकि आपको अपनी ब्रांच से ज़्यादा मतलब नहीं है, आपको सिर्फ जॉब चाहिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? एसएससी जेई में ना इलेक्ट्रिकल का फील इतना कुछ खास नहीं है। आप देखोगे ना वहाँ पे आपको लगेगा सिविल इंजीनियर ना हमारे पे डोमिनेट कर रहा है, ऐसा लगेगा आपको, ठीक है। जबकि जो पावर कॉरपोरेशंस होती है ना वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सबसे मेन एम्प्लॉय होता है। मैं सिर्फ यूपीपीसीएल की बात नहीं कर रहा, चाहे पावर ग्रिड हो गया, चाहे एनएचपीसी हो गया, जहाँ पे पावर वर्ड लगता है ना वो कंपनी इलेक्ट्रिकल की होती है। जैसे पीजीसीआईएल पावर ग्रिड है ना, तो मैं आपको कह रहा हूँ जो बच्चे एसएससी जेई और पावर ग्रिड की तैयारी कर रहे हैं ना, अगर आपके दोनों एग्जाम पे निकलते हैं ना तो आप ज्वाइन पावर ग्रिड ही करना। पावर ग्रिड में इलेक्ट्रिकल का फील है। या ऐसा भी हो, चलो मैं फोर्सफुली नहीं कह रहा कि ज्वाइन पावर ग्रिड करना, मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने फिर पहले वाली बात पे जाओ। एक बच्चा है जिसको सिर्फ जॉब पसंद है, इरिस्पेक्टिव उसको ये नहीं पसंद कि उसकी फील्ड में ज़्यादा काम है या नहीं, मतलब फील्ड का फील उसे नहीं चाहिए, तो वह एसएससी जेई भी ऑप्ट कर सकता है। लेकिन जिसको अपनी फील्ड का फील्ड भी चाहिए उसको कोई ना कोई पावर कॉरपोरेशन ऑप्ट करनी चाहिए, ठीक है, मेरे जैसे से को तो खास कर, ठीक है, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिकल से बहुत प्यार है। तो कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन फंसी कि मेरे कोई दो एग्ज़ाम निकले, ठीक है, तो मैं हमेशा चूज़ पावर कॉरपोरेशन ही करूँगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल का फील है। अच्छा देखो ना, कभी भी ना किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को ना आप वीडियो पे भी देखोगे, अगर वो सब स्टेशन पे खड़ा है ना तो फील आती है देखते वक्त भी कि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। अच्छा एसएससी जेई के ऑफिस में बैठा होगा ना तो ऐसे लगेगा यार इलेक्ट्रिकल तो कहीं है ही नहीं कहीं, ठीक है, ये तो खाली एस्टिमेशन वाली जॉब होगी। तो ऐसा होता है, ऐसा देखने को मिलता है। अच्छा ना इंस्टाग्राम पे ना कोई बंदा पावर ग्रिड में होगा ना, अगर उसने एक पोस्ट भी अपनी इंस्टाग्राम पे डाल दी, उस पर लाइक्स देखना कितने आएंगे, ठीक है। एसएससी जेई वाली पोस्ट से भी ज़्यादा लाइक्स आएंगे उस पर। क्यों? क्योंकि जब पीछे बंदे देखेंगे ना यार बड़ी सारी ऑक्सिलरीज खड़ी हुई हैं। अच्छा मैं ही कभी सिलेक्ट होने के बाद कोई पोस्ट डाल दूंगा ना, मेरी तो पोस्ट पे ज़्यादा लाइक आते भी नहीं है, मतलब यूट्यूब की भी बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी एक अनसक्सेसफुल बंदा हूँ। मान लो कल को मैं किसी पावर कॉरपोरेशन में खड़ा खड़ा सेलेक्ट हो गया, वहाँ पे किसी स्विच यार्ड में खड़े होकर मैंने पोस्ट डाल दी ना, इतने यूट्यूब की पोस्ट पे लाइक आएंगे ना, छोटा सा शॉर्ट भी बना दिया। क्यों आएंगे? क्योंकि फील होता है पावर कॉरपोरेशन में, लगता है बंदा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। सच्ची बात बोल रहा हूँ, मैं हमेशा दिल की बात बोलता हूँ, भले ही तुम मेरे को कमेंट में कुछ भी बोल लेना नीचे, पर सही बात बोलता हूँ मैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जचता ही हमेशा पावर कॉरपोरेशन में है और कहीं वो जचता ही नहीं है ढंग का। बाकी अपने अपने ख्यालात हो सकते हैं, मैं ये बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा वहीं होती है, फील ही अलग आता है। तो ये होता है। बाकी जॉब एसएससी जेई की भी बढ़िया होती है, ठीक है, पावर कॉरपोरेशंस की भी बढ़िया होती है। पावर कॉरपोरेशंस में सेंटर और स्टेट दोनों के लेके चल रहा हूँ और हर स्टेट का पावर कॉरपोरेशन अपने में बढ़िया होता है, ठीक है। तो जिस भी पावर कॉरपोरेशन में आपकी जॉब लगती है, इधर हरियाणा पावर कॉरपोरेशन हो गया, यूपीपीसीएल पावर कॉरपोरेशन हो गया, मध्य प्रदेश पावर कॉरपोरेशन हो गया, ठीक है। मध्य प्रदेश में तो सेटिंग हुई थी, ऐसा कुछ बता रहे हैं मेरे को बच्चे, मैंने तो दिया भी नहीं था पर कुछ बच्चे बता रहे थे कि
सेटिंग हुई थी वहाँ पे MPPGCL में, कहते 94% लाए हुए बच्चों का भी नहीं सिलेक्शन हुआ वहाँ पे। तो ऐसा भी हो सकता है। पर किसी भी पावर कॉरपोरेशन में अगर आपको चाहे लक के भी थ्रू जॉब मिलती है ना, आप पावर कॉरपोरेशन ज्वाइन करिए। मैं आपको 100% बोलता हूँ, ग्रोथ भी अच्छी होती है, सीखने को भी बहुत मिलता है। SSC JEE में साल भर के अंदर आप बोर हो जाओगे जॉब के अंदर, ठीक है, एक ही काम करते करते, ठीक है, जमाइयाँ लेके करो, उबासियाँ लेके करोगे फिर 1-2 साल बाद, ठीक है, ऐसा होने को होता है। वो करेगा जो इलेक्ट्रिकल लवर है, ठीक है। तो SSC JEE में हमेशा हर साल आता है फॉर्म, मैं बैकअप के लिए देता हूँ। मैं ये बात बता दूँ, SSC JEE की जॉब मैं हमेशा बैकअप के लिए भरता हूँ, क्योंकि आजकल जॉब्स कम है। ड्रीम मेरा पावर कॉरपोरेशन है। पावर कॉरपोरेशन भी ये नहीं कि UPPCL में ही लगे, कोई और पावर कॉरपोरेशन के भी फॉर्म्स डालता हूँ मैं। जैसे NHPC आया था, मैंने डाला था उसका फॉर्म। NTPC आएगा, नेशनल थर्मल वाला, आती कम है उसमें फॉर्म, लेकिन अगर आया कभी नॉर्थ रीजन से तो मैं उसमें डालूंगा। कि पावर कॉरपोरेशन चाहे जनरेशन का हो, चाहे ट्रांसमिशन का हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन का हो, इलेक्ट्रिकल एज एन इलेक्ट्रिकल फील जो होती है हमेशा पावर कॉरपोरेशन में ही आती है। आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की असली फील क्यों, मैं बता देता हूँ। जो भी कोई डिपार्टमेंट होते हैं ना, जैसे PWD हो गया, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, पब्लिक हेल्थ का कोई डिपार्टमेंट हो गया, इनमें जो लीडिंग इंजीनियर होता है ना वो सिविल इंजीनियर होता है। PWD के अंदर भी इलेक्ट्रिकल का बहुत कम काम होता है, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ वायरिंग से रिलेटेड आप काम करोगे बिल्डिंग की, ठीक है, या कोई ना कोई छोटा मोटा आपको प्रोजेक्ट दे देगा PWD। क्योंकि जो मेन प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, मेन एसेट्स होते हैं PWD के, वो हमेशा सिविल इंजीनियर के पास होते हैं। याद रख लेना, सिविल इंजीनियर के पास होते हैं PWD के एसेट्स, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो एसेट्स होते हैं ना वो सारे के सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पास होते हैं पावर कॉरपोरेशन में। कभी भी किसी पावर कॉरपोरेशन के SDO की पावर देख लेना, चाहे वो ट्रांसमिशन में हो चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन में हो, बड़ी ज़बरदस्त लेवल का फील होता है। क्यों, सारे एसेट्स SDO के पास होते हैं मैक्सिमम काम कराने के, ठीक है, और सुपरविज़न कराने के JEE के पास होते हैं। तो कभी भी आपकी कुछ पावर कॉरपोरेशन में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जॉब लगती है, आपको ज्वाइन करनी चाहिए। भले ही वर्कलोड जितना ज़्यादा हो, लेकिन फील तो आती है कम से कम अपनी ब्रांच की, रिस्पेक्ट तो आती है। और ये जो तीनों चीज़ें होती है ना, फील, ब्रांच का रिस्पेक्ट प्लस मनी, ये तीनों चीज़ें आपको एक ही जगह मिलेंगी पावर कॉरपोरेशन में। एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैं बोल रहा हूँ। और PWD में किसको मिलेंगी, सिविल को। PWD में आपको लगेगा कि मैं पीछे हूँ, मेरी परछाई यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती वैसे जैसे पावर कॉरपोरेशन में करती है। लग के देख लेना दोनों में, ठीक है, आपको लगेगा एक हमेशा कमी महसूस होएगी। अगर आप सच्चे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है ना, तो आपको हमेशा कमी महसूस होएगी PWD में काम करते वक्त, वाटर रिसोर्स का में काम करते हुए। आपको लगेगा यार सिविल के पास ज़्यादा एसेट है मेरे से, मेरे को कोई पूछ नहीं रहा, ठीक है। लेकिन वहीं आप पावर कॉरपोरेशन में काम करोगे ना तो आपकी एक अलग ही फील होगी। इवन यू आर इन ट्रांसमिशन में आपको एक कुली से लेके, लेबर से लेके, हेल्पर से लेके, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर से लेके आपको साहब बोलेंगे। अगर आप 220 के भी सबस्टेशन पे पोस्टेड हो ना, आपको फीलिंग ही अलग आएगी, साहब बोलेंगे आपको, JEE साहब। और 33/11 पब्लिक वाले पे हो तब तो भैया बहुत ही ज़बरदस्त, तब तो जनता भी साहब बोलेगी, ठीक है। तो फीलिंग जो होती है ना भैया, वो हमेशा पावर कॉरपोरेशंस में होती है। तो अगर तो कोई बढ़िया सच्चे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होंगे ना, वो तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि ये ट्रुथ बोला है मैंने। यह आज की लास्ट वीडियो है, क्योंकि मेरा कल SSC JEE का एग्ज़ाम है, परसों 9 तारीख को, ठीक है। तो इसके बाद अभी कोई 9 तारीख तक वीडियो नहीं आने वाली। अब वीडियो सीधा आएगी मेरी 11 तारीख को, जिस दिन लास्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम होएगा, ठीक है। तब मैं तोते खोलूँगा सारे शिफ्टों के, ठीक है, कि किसका इजी आया था, किसका टफ था, ठीक है। एग्ज़ाम रिव्यू मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता, ठीक है। पहले तो बहुत सारे यूट्यूबर आएंगे, ये आया था, वो आया था, हमारा ही पढ़ाया वो आया था। एग्जैक्ट रिव्यू जैसे NHPC का किया था ना, वैसे ही SSC JEE का करूँगा, लेकिन 9 तारीख को नहीं, क्योंकि 9 को तो मैं खुद का दे के आऊँगा ना, जब सारी शिफ्टों का ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मेरे को डिस्टर्ब ना करना, इस पर वीडियो बना दे, उस पर वीडियो बना दे, क्योंकि 9 तारीख को मेरा एग्ज़ाम है। आज और कल मैं प्रॉपरली पढ़ूँगा, लेकिन आज मैंने इसलिए बता दिया आपको कि आप एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो कोशिश आप हमेशा पावर कॉरपोरेशन में जॉब लेने की करिए। हाँ, बैकअप पे आप सारे फॉर्म भरिए। क्या बोला मैंने, कोशिश पावर कॉरपोरेशन की करनी है, कोशिश आपने बिजली महकमे की करनी है। नहीं मिलती बिजली महकमे में तो बाकी भी भरिए, लेकिन तैयारी हमेशा वन ऑफ द बेस्ट आपको पावर कॉरपोरेशन कोई सी भी हो सकती है। मैं सिर्फ स्टेट की बात नहीं कर रहा, मैं सेंटरों को भी साथ में के लेके जा रहा हूँ। पावर ग्रिड को हेवन बोला जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का,
ठीक है, स्वर्ग, हर चीज़ देखने को मिलेगी इलेक्ट्रिकल में आपको वहाँ पे। नई नई टेक्नोलॉजी भी, HVDC कन्वर्टर्स देखने को आपको वहाँ पे मिलेंगे, HVDC लाइन्स देखने को मिलेंगी आपको, जो बड़े प्रोजेक्ट पे पेस्ट होंगे ना, जिनकी ट्रेनिंग पे अच्छे मार्क्स होते हैं, उनको भेजते हैं HVDC पे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। स्टेट में भी अब तो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं ट्रांसमिशन के अंदर, ठीक है। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जैसे मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे आपने चीज़ें पढ़ी होंगी ना, पावर सिस्टम और मशीन से जिसको ज़्यादा लगा हुआ है ना, उसके लिए तो पावर कॉर्पोरेशन ही सबसे बेस्ट है कोर इलेक्ट्रिकल से। क्योंकि आपको ये जो बंडल कंडक्टर, कोरोना लॉस, ये जो पढ़ा है ना आपने, स्ट्रैंडेड कंडक्टर सारे, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, सर्किट ब्रेकर, रिले, SF6 सर्किट ब्रेकर्स, ठीक है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, तमाम तरीके के, ये सब आपको पावर कॉर्पोरेशन में देखने को मिलेंगे। SSC JEE में कोई ट्रांसमिशन लाइन का तुमने कोई वो नहीं करना, फॉल्ट कोई ठीक कराना है कुछ, वो तो एक कोई वायरिंग होती है बिल्डिंग की, मतलब छोटा प्रोजेक्ट कोई दे देते हैं, हालांकि पावरफुल जॉब है वो भी, पर फील नहीं है इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। तो भैया अपने हिसाब से देख लेना जिसको जो है। मैंने पहले स्टार्टिंग में वीडियो के बना दिया था, बहुत अच्छी वीडियो है ये भी, कि आप दो तरीके के लड़के होते हैं, एक सिर्फ जिसको जॉब से मतलब होता है, फील से मतलब नहीं होता, तो उसके लिए तो भैया SSC JEE भी अच्छी है, UPPCL भी अच्छी है, क्योंकि उसका अल्टीमेट टारगेट जॉब है, उसको फील से कोई मतलब नहीं है, फील उसके लिए पाप है। तो भैया उसके लिए तो SSC JEE भी बढ़िया है। लेकिन जिसको फील चाहिए इलेक्ट्रिकल का, प्लस मनी चाहिए, प्लस रिस्पेक्ट, तीनों पर्सपेक्टिव चाहिए इलेक्ट्रिकल में, तो उसके लिए पावर कॉर्पोरेशन बेस्ट है, ठीक है। अब आगे से कोई नहीं पूछेगा SSC JEE बढ़िया है या फिर पावर कॉर्पोरेशन बढ़िया। 36 कमेंट आ रखे हैं पिछले 1 महीने, SSC JEE बढ़िया है या पावर कॉर्पोरेशन बढ़िया है। तो मैंने बता दिया, इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता भैया। अगर आपको सिर्फ जॉब चाहिए, फील से कोई मतलब नहीं है इलेक्ट्रिकल के, तो SSC JEE भी बढ़िया है और पावर कॉर्पोरेशन भी बढ़िया है। लेकिन यदि आपको फील चाहिए इलेक्ट्रिकल का, तो आपके लिए पावर कॉर्पोरेशन ज़्यादा बढ़िया है। कोई सी भी हो सकती है, स्टेट की भी हो सकती है, सेंटर की भी हो सकती है, ठीक है। बाय बाय।